संसद सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही आज शुरू हुई। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और अंत में दिन भर के लिए स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने के लिए विपक्ष के सहयोग की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में छाए राजनीतिक संकट पर लोकसभा में कहा कि ये कांग्रेस के आंतरिक कलह की वजह से हुआ है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उत्तराखंड मामले पर कांग्रेस के स्टैंड से वे हैरान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 91 बार राष्ट्रपति शासन लगाया और चुनी हुई सरकारें गिराई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान खत्म। उत्तरी 24 परगना और हावड़ा की 49 सीटों के लिए डाले गए वोट। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 78% से अधिक मतदान होने की खबर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों द्वारा सदस्यता संबंधित याचिका पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। राज्य में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई। भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता कल नई दिल्ली में। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के इतर होगी ये द्विपक्षीय वार्ता। 2006 के मालेगांव धमाके मामले में सभी 8 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया है। एक आरोपी शब्बीर अहमद की पहले ही मौत हो चुकी है। साल 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पहले एटीएस, फिर सीबीआई और अंत में 2011 में एनआईए ने जांच शुरू की थी। इशरत जहां मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने चीन से दूध, दुग्ध उत्पादों और कुछ मोबाइल फोन समेत कुछ उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि निम्न स्तरीय या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते पाया गया। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चीन से आयात होने वाले कुछ मोबाइल फोन तय मानक के अनुसार नहीं थे और उनमें IMEI नंबर नहीं है। इस वजह से उन्हें बैन किया गया है। 5 राज्यों में 9 सांसदों ने आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। इनमें कांग्रेस के 5, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 तथा भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के 1 सांसद शामिल हैं। इनमें से 6 नए सदस्य हैं और 3 अन्य फिर निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में आज विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता के मुद्दे पर विचार किया गया। एथिक्स कमेटी के सदस्यों का मानना है कि विजय माल्या ने अपने व्यवहार और कार्यकलाप से संसद की गरिमा गिराई है। एथिक्स कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बैठक के बाद एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कर्ण सिंह ने बताया कि विजय माल्या को अपनी बात रखने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। मुंबई में डांस बार मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीकों से पैसा कमाने से बेहतर है कि कोई महिला डांस बार में काम कर ले। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिवकीर्ति सिंह की बेंच ने कहा कि किसी न किसी बहाने से महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश न करे। डांस बार में काम करके अगर कोई महिला पैसे कमाती है तो ये उसका संवैधानिक हक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के मामले में आरोपी स्टूडेंट उमर खालिद को 1 सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दादरी में आज सुबह बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर अख्तर अली शहीद हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में औरंगजेब नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने इस मामले में दादरी कोतवाली प्रभारी होम सिंह यादव को निलंबित कर दिया है और शहीद के परिवार को 20 लाख की मदद का ऐलान किया है। देश भर में प्रचंड गर्मी कहर बरपा कर रही है। कुछ राज्यों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। उड़ीसा के तीतलागढ़ इलाके में तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर गया है। उधर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में भी तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। वहीं असम और अरुणाचल में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। असम में बाढ़ से 48,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय नौकायन खिलाड़ी दत्तू भोकनल ने 2016 फिसा एशियाई और ओशियाना ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर रियो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई।